गो। जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चला आया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरी नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी आफरी। Okay. All right. Hello Facebook friends, हम इस वक्त न्यूयॉर्क से आपके साथ लाइव मौजूद हैं BBC के फेसबुक पेज पर, BBC उर्दू पर। आप मोमिना हमारे साथ हैं, उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ये बताइए कि ये कैसा सफ़र अभी तक रहा आपको? काफ़ी जल्दी शोहरत मिल जाना, एक ही गाने से पाकिस्तान में हलचल मचा देना, कैसे? How do you feel about it? I don't know. अजीब भी लगता है, but I had some music out before, but I'd never faced the camera. तो ये पहली बार था कि मैं कैमरे के सामने कुछ किया था। Coke Studio is a big platform obviously, और इसलिए भी वो गाना इतना ज़्यादा हुआ because it was Coke Studio और वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना था, and then राहत फ़तेह अली खान साहब was part of it. The arrangement was great, and then I was just part of it. So criticism भी था उस गाने में, बहुत सारे लोग को opposition के खिलाफ था। तो पर्सनली आपका क्या ख्याल है? Yeah, no, I know. लोगों को ये एतराज़ था कि कॉम्पोजिशन बहुत बॉलीवुड साउंड कर रही है, बट दे डोंट रियलाइज़ कि गाना है ही बॉलीवुड का। सो जो ओरिजिनल भी था नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जो गाया था, दैट वाज आल्सो फॉर बॉलीवुड, एंड फरहान अख्तर's father, Javed Akhtar, wrote the song. So it was a Bollywood song to begin with. Everyone has their own opinions, and I guess जब एक क्लासिक को आप का ट्रेडिशन बनाते हैं तो हर एक को थोड़ा सा it takes them a little while to digest the change. मैंने मुझे पहली बार सुना था, I was like, oh nice, but the thing is कि मैंने वो ओरिजिनल कभी इतना सुना ही नहीं था, so for me it wasn't that big of a change, so yeah. तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग, अगर आप कमेंट्स अपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाकर देखें तो बहुत सारे लोग आवाज़ से ज़्यादा ये बात करते हैं कि आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप खूबसूरत कितनी हैं। तो आपको लगता है कि ख़वातीन को पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो सिर्फ खूबसूरत ही लग सकती हैं? I think पाकिस्तान नहीं, हर जगह पे ऐसे ही होता है, but that's how humans are. वो they really care about, especially for women, they really care about the outward appearance. ये नहीं है कि आप जो चीज़ टेबल पे लाएं हैं शेयर करने के लिए उसको वो जज करें, they'll judge you for everything. But yeah, that is a problem. But even with men, that's true because I've heard like a lot of things about a lot of guys. But yeah, more with women than men. तो कैसा लगता है जब आपके स्किल्स की बजाय आपके डिम्पल्स या बालों की बात होती है? To be honest, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी स्माइल कोई चीज़ भी हो सकती है. But I didn't really like it initially because I mean even still I don't like it, but I've learned to filter it out. It's because मैं इस चीज़ को जज करने के लिए जज करवाने के लिए नहीं आई थी कि आप I mean I'm not an actress or a model, and neither do I claim to be one, and I can't be one because I don't have. I'm like I'm too casual for that. Yeah, but it didn't really feel that great. But this is what comes with the whole package. I kind of knew that was going to happen. That's the reason why I stayed away from the camera for so long, even though I had an original song before, and I'd sung for Bollywood as well, but I'd never been on screen with this. हमारे एक फेसबुक फ्रेंड BBC उर्दू के पेज पर उन्हें हमसे पूछा है कि माइक वो हमसे ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या आप पाकिस्तान आने वक्त कहा कि आपके अपना शायद जानना चाहते हैं जुनैद लाशारी कि क्या आप पाकिस्तानी मूवीज़ में या ड्रामाज में आएंगे? I don't think so. I've had a lot of people offer a lot of wonderful roles, and I'm very honored, but मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकूँगी because I'm just not cut out for it, I guess. जुनैद ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बार भी इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगी PPL में? You'll find out soon. All right then. ये बताइए कि उमर हमारे जो हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या आप कोई नई एल्बम किसी नए गाने पे काम कर रही हैं? जी मैं काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही हूँ. Things that I can't disclose right now, but they're really exciting. I'm really excited about them, and they should be out eventually.
Not necessarily music, but yeah, related to music and other social causes that I feel strongly about. या बिकॉज एक और हमारे जो दोस्त हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपने रूरल एरियाज़ में बच्चों की एजुकेशन के हवाले से जी, जी। कुछ काम कर रही हैं, आप उसके बारे में ज़रा बताइएगा. So it's an educational initiative to educate जो रूरल बच्चे होते हैं रूरल एरियाज़ में जिनके पास स्कूल्स नहीं होते उधर उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज़ अ सीरीज ऑफ DVDs जिसके साथ वर्कबुक्स इंटीग्रेटेड है उसी वीडियोज़ के अंदर so they can just follow with them. So that's one of the initiatives that I'm working on by myself. So you 24-year-old. Yeah. आपकी कुछ महीनों में शादी होने वाली है. अभी रिसेंटली आपने अपना एक करियर का जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में तो ये सब कैसे हो? वैसे जैसे म्यूजिक भी हुआ था it was unexpected. I didn't plan on it. Even मैंने जब कोक स्टूडियो भी किया था I didn't think it was going to get so big or that people would start talking about me. मुझे शुरू में कोक स्टूडियो जब हो रहा था a lot of people would recommend कि you should get a manager, management, representation. लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है मैंने क्या करना है उसका. But then when Afrin came out and everything started blowing up, I started getting anxiety attacks and then I realized that I didn't need it. उसी की तरह ये शादी भी ऐसी हो रही है. I didn't expect it. Are you a fan of basketball जो हमारे I सामने like खेला जा रहा है? basketball. जी, I like basketball. I used to play it in elementary middle school. तो मुझे ये बताइए कि यंग एज में फेम मिल जाना और फिर साथ साथ प्राइवेट लाइफ को भी मैनेज करना होता है, कैसे कैसे बैलेंस करते हो? I think क्योंकि मैं I told you my first song was around 2011. 2012 I got nominated for Song of the Year at Lifestyle Awards. And here the song I did for Bollywood also got really big. So I think it's your personal preferences and your choices. I never really wanted to be part of the mainstream industry, and I think जब वो आप ease in करते हैं किसी चीज़ के, so it doesn't really mean much or make much of a difference in your life. So I don't think it's changed anything in मेरी मुझे कोई भी life में कोई भी चीज़ balance करना, it's not any different. It's just that I have to sort through the text messages that I get from my friends, and they get annoyed sometimes. Oh, you don't reply to us. It's because my phone is spammed all the time. It's not that I don't want to. It's just phone को देख के मुझे कई बार बहुत anxiety भी होती है. Yeah. So ये बताइए कि आपने म्यूजिक सीखा या नहीं, कभी भी नहीं. I've never learned music. I'm actually an engineer and a mathematician. That's what I went to school for. Actually, I was at my school yesterday. They were interviewing me for their newspaper, and it was really. They were asking me the same thing. Like, did you study music? I was like, I went to your school. No, I didn't. Just graduated. Yeah. So ये आवाज़ बचपन से पता था कि गाना गाया जा सकता है आवाज़ में. जब फैमिली में जैसे होता है कि कोई एक बच्चा पॉपुलर होता है for singing and Yeah. No, I think it was just कि मेरे स्कूल में एक बार टैलेंट शो था और उसके अंदर everyone had to showcase a skill. There were people who were dancing and doing magic tricks and like playing the keyboard and things like that. So I had to do something as well, and my teacher told me that I could sing because everyone used to sing in a choir, and that's when I thought that maybe I can. Then she made me sing, and I was like, okay, it's not bad. मरियम ये जानना चाहते हैं कि आपकी फीमेल सिंगर, आपकी फेवरेट फीमेल सिंगर कौन है? Jojo. If I name all Western people, it's not that I'm not influenced by any musicians, but सुनती तो होंगी, अपने गाने तो नहीं सुनती होंगी अलग. मैं वैसे गाने नहीं सुनती. अच्छा, सुनती ही नहीं है. Whatever my friends play, because I'm usually always with my friends, so वो जो भी लगा देते हैं, I listen to it. Because otherwise it's just too much work, download करके, export. Yeah, I can't do that. राइट. तो एक और सवाल हमारे फेसबुक पेज पर आपसे पूछा गया, डू यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामास, सोप्स देखे हैं आपने थोड़ा बहुत? I've seen हमसफर. उसमें एक मम्मी आप क्या कर रही हैं? So Yeah, it's pretty nice. पाकिस्तानी ड्रामास में जो है वो एक टिपिकल इमेज खातून का दिखाया जाता है जिसमें वो हमेशा रो रही होती Yeah. है, और अब तो एक ड्रामे में एक मेल एक्टर होगा जिसके पीछे सारी खवातीन भाग रही Yeah. होंगी. So do you think जो जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है खवातीन को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, आप what's your opinion on that? I don't think that's. I mean, if I say कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता, then I'd be wrong.
ऐसा होता है, and that's what sells. That's why they make such dramas. But then again, if you have dramas like that, you also have dramas like Udari, where it's also about women empowerment and like child abuse, and like you're talking about things that aren't really spoken about. But yeah, I mean, majority dramas ऐसे इसलिए करते हैं because that's what sells and that's what they're out for. They want their shows to. लेकिन यू नो 21वीं सदी में भी अगर आप उसी पेट्रियार्कल माइंडसेट को जहाँ पे खातून वीक और मर्द स्ट्रॉन्ग होगा तो डिसअपॉइंटेड है, पर सच्चाई है थोड़ी बहुत इन पाकिस्तानी सोसाइटी नहीं, किसी भी सोसाइटी में किसी लेवल के ऊपर इट इज़ ट्रू इन एवरी सोसाइटी कि औरतों के लिए ऑलवेज अ लिटिल हार्डर देन फॉर मेन एंड दे आर शोइंग दैट इट इज़ prevalent. अगेन वही सवाल बहुत दफ़ा पूछा जा रहा है, फिल्मों में काम करेंगी, बॉलीवुड जाएंगी. Do I look like an actress? Do you think I can act? I can't. अगर मैं किसी की भी करूँगी भी तो उसको खराब करूँगी. तो फ्लॉप हो जाएगी यहाँ. Probably because I can't act to save my life. बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए गाना गाएंगी अगर कभी ऑफर आए. अभी तो वैसे हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे को देखा भी नहीं जा रहा, पर इन फ्यूचर अगर चीज़ें बेहतर होगी. I mean, I've already sung for Bollywood, and the thing You is, have. yeah. So music is music. I don't think any boundaries. There are any boundaries or anything defines it. It's just I don't know. It's about whatever feels right, and at the end of the day, you have to spread a message of peace, not hate. And even if it's Bollywood or Hollywood or like Tollywood. No, there is a place for I know, Tollywood. yeah, Tamil movies. Yeah. And yes, Oh, wait, Tollywood. that's Indian. Sorry. That's okay. अच्छा ज़्यादा उर्दू में बात करिए ताकि ये बताइए कि ख़वातीन के बारे में एक ये भी परसेप्शन है कि वो सियासत में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेती. आप अमेरिकी सियासत में इंटरेस्टेड हैं? Yeah, but इसी के ऊपर मेरा एक पॉइंट ये है, I was the president of the Pakistani Student Association यहाँ पे मेरे कॉलेज में. उसमें हमने यही एक प्रेजेंटेशन दी थी पाकिस्तान के बारे में, अबाउट कि ख़वातीन के बारे में. सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत में ज़्यादा ख़वातीन है एज़ कम्पेयर टू यहाँ की हुकूमत में. तो वहाँ पे वी हैव आई थिंक थोड़ी बहुत आवाज़ है औरतों की. कैन आई नेम पॉलिटिशियंस? Yes. So I watched this video of Shiri Mazari the other day जब वो उन्होंने लोगों को साइड पे करके गाड़ी आगे की है. That was amazing. I mean, I don't support any political party, but what she did was pretty commendable. Courageous. वैसे challenges हैं क्या आपके ख्याल में ख़वातीन के लिए न्यूयॉर्क में और पाकिस्तान में? शायद बिकॉज मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग की फील्ड में इतनी औरतें हैं नहीं, तो चाहे आप पाकिस्तान में काम करें या यहाँ पे काम करें, वो फिर भी एक होता है कि ओ ये औरत ने डिज़ाइन किया है, ये आदमियों की फील्ड है, तो वो हर जगह पे ही दिखाई देता है. But I don't really know what to say about this because it is a fact. This is how it is. Like women are kind of like सोचा जाता है कि वो inferior. जैसे यहाँ भी अब ट्रम्प जैसा आदमी और हिलरी, लाइक अब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है बिकॉज वो एक औरत है, या अब जो भी पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं वो Do you think कि ये इसलिए ज़्यादा इसलिए भी है, assassination हो रही है because वो औरत है? या कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात, दैट्स ट्रू बिकॉज वो एक औरत है. Like, he forced me to buy him food. बस नहीं है एक औरत होते हुए, you know. So that is a sad truth. किसको वोट कर रहे हैं आप? Right. तो ये मुझे बताइए कि Only because I think, sorry, can I say that? let's not say that. मुझे मैं ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करती हूँ, इसलिए हिलरी को वोट करूँगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं हिलरी को भी सपोर्ट करती हूँ. It's the better of the two evil, I guess. At the end of the day, that's what politics is about, I guess. ट्रम्प की आपने बात की तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो लीक ऑडियो टेप थी, इसके अलावा जो वो you know ख़वातीन के बारे में जिस तरीके से बात कर रहे हैं फेसबुक, Yeah. यू बीइंग एन अमेरिकन, आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में? क्या प्रॉब्लम आपने कैसा महसूस किया जब आपने सुना कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ख़वातीन के बारे में ये बातें कर रहा है और चांस है कि वो प्रेसिडेंट Yeah, and not just ख़वातीन के बारे में बात, मुसलमानों के बारे में बात, हिस्पैनिक्स के बारे में बात, हर एक के बारे में बात. वो आई थिंक कि वो जो अमेरिकन ड्रीम है उसके खिलाफ सारी बातें करता है, जो whatever the American Republic stands for. I mean, pledge of allegiance, उसका पूरा
उल्टा बोल रहा है वो सारा कुछ। तो अगर ट्रम्प बन गए प्रेसिडेंट तो उस दिन लाइक आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि 5 दिन बचे हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे तो वोटिंग है और पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। तो लेट्स सपोज अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो सबसे पहले उठकर आप क्या काम करेंगे? मैं मंडे को पाकिस्तान जा रही हूँ। आप इससे दूर जा रही हैं। Yo, okay. Alright, that's what happens when you're doing Facebook Live. Yeah, in New York City. True. तो पेरेंट्स के बारे में बताइए कि पेरेंट्स सपोर्टिव थे, यू नो, बिकॉज यही होता है कि स्टडीज पे फोकस करो, शादी कर लो, गाने बजाओगी, क्या रिस्पॉन्स है? मैंने उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी है। आप अपनी करेंगे? पढ़ाई भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, बननी भी कर ली थी। They're really supportive. They were just scared for me. That was the only problem. राइट। सो ये मुझे बताइए कि जोने पूछना चाह रहे हैं कि आप फारिग वक्त में क्या करती हैं? मैं एक्चुअली सोशल वर्क करने की कोशिश करती हूँ। मैं पाकिस्तान में भी ऐसे करती हूँ, पर यहाँ भी ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जगह चेंज करें। काफी शोर है। और अभी तक उनकी काफ़ी हद तक प्लानिंग उन्होंने कर ली है। तो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स सो मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हुए इनिशियली दे वर स्केयर्ड फॉर मी, जैसे खुद भी मुझे हाँ गाड़ी इनिशियली मुझे खुद भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं म्यूज़िक किया था पहले भी, बट आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज मुझे भी डर लगता था हमारी सोसाइटी से और जैसे लोग रिएक्ट करते हैं चीज़ों को या वो जैसे जज करते हैं। और वो भी मेरे लिए माई पेरेंट्स वर स्केयर्ड फॉर मी एज वेल, बट देन व्हेन आई डिसाइडेड टू डू कोक स्टूडियो दे सपोर्टेड मी एज वेल बिकॉज मैंने अपनी अंडरग्रेड भी कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद एक्चुअली आई वॉज द वन हू वाज स्केयर्ड जब मुझे एंजाइटी अटैक्स सब कुछ होना शुरू हो गया व्हेन आफरीन ब्लू अप, और वो थे जो मुझे काम डाउन करते थे। क्या हो गया? ओन इट, इट्स फाइन। दैट्स ग्रेट। ये बताइए कि ऑनलाइन, क्योंकि ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे लोग हर तरह की राय देते हैं, तो कोई हरासमेंट, कोई इस तरह के ऑनलाइन हरासमेंट के हवाले से कोई इंसिडेंट? वो तो होता ही है। आई मीन जहाँ पे आपको इतने लोग प्रेस करते हैं, आपको एटलीस्ट उसके आधे अजीब बातें भी करते हैं, बट द थिंग इज कि दैट हैपेंस टू एवरीवन, इवन इफ यू आर नॉट अ पब्लिक फिगर, पीपल विल डू दैट। देयर कीबोर्ड वॉरियर्स हैं लोग सारे वहाँ बैठ के आपको जज करने के लिए बैठे होते हैं, चाहे वो खुद ज़िंदगी में कुछ भी ना कर रहे हो, बट यू हैव टू लर्न उनको टू नॉट रिएक्ट टू दैम। राइट। गाना कौन सा सुनाएंगे अब आप? मैंने आपको एक सुना चुकी वो हूँ। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे बहुत सारे नाज़रीन हैं वो गाने के, आप आफरीन के अलावा भी गाना Okay, let the buses pass. अच्छा, सोच लें आप, यू नो, जो गाना आपको अच्छा the लगे। other तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा, क्या हो गया सोचा न था। वाओ, तालियां। मेरे हाथ अभी फारिग नहीं है, बट You clap for myself. It's actually good to clap for yourself sometimes. Absolutely. अपने आप को कभी underestimate नहीं करना चाहिए, overestimate भी नहीं When करना did you learn that? कि अपने आप को कभी- Recently, because ये जब सब कुछ हुआ, I used to really underestimate myself कि नहीं नहीं नहीं, I'm like nothing ये वो, पर ये भी नहीं है कि आप अपने आप को कुछ समझने शुरू हो जाओ, but then again आपको अपने आप को underestimate भी नहीं करना चाहिए। अपना आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए थोड़ी सी अच्छा होता है अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना। Thank you, Momna. It was really nice talking to you. Same here. Thank you, Facebook friends. आपसे दोबारा मुलाकात होगी कब? Goodbye.